जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 के बचे हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको इस लेक्चर के माध्यम से भली भांति हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कनाडा के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी उर्दू नहीं होगा, कनेडियन नहीं होगा, हिंदी अंग्रेजी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या होगा बाबू? अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। क्या होगा? अंग्रेजी और फ्रेंच। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी एवं उर्दू एक ही भाषा के दो मुख्य पहलू है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था लेकर के आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन नेहरू जी के द्वारा बोला गया था। क्या? हिंदी एवं उर्दू एक ही भाषा के दो पहलू है, एक ही भाषा के दो क्या है? पहलू है। यह कथन किसके द्वारा बोला गया? नेहरू जी के द्वारा बोला गया। वाजपेयी नहीं होगा, गांधी जी भी नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं होंगे। उसके बाद मिजोरम राज्य किसकी राजधानी है? मिजोरम राज्य किसकी राजधानी है? बिहार का नहीं होगा। इसके बाद है सो कोहिमा भी नहीं होगा, भुवनेश्वर भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइजोल। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है? 53 के जो प्रश्न का आंसर होगा, छठी नहीं होगा, 7वीं भी नहीं होगा, 10वीं भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत में कब हिंदी भाषा से राजकाज को आरंभ किया गया था? भारत में कब हिंदी भाषा से राजकाज को आरंभ किया गया था? 26 जनवरी 1950 नहीं होगा, 1948 भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1956 ईस्वी में हिंदी को राजकाज ग्रुप में भाषा ग्रुप में प्रयोग किया गया था। ये बात ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सरकार अपनी क्षेत्रीय भाषा को दूसरी राजभाषा के दर्जा दे सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 345। क्या होगा? अनुच्छेद 345 के तहत ही सरकार क्या कर सकती है? क्षेत्रीय भाषा को दूसरी राजभाषा की दर्जा दे सकती है। अनुच्छेद कितना है? 345। सुरक्षा परिसर में सबसे अधिक बार निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया था? किस देश के द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा, चीन तो नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा, यूएसए नहीं होगा। ये रूस के द्वारा विशेष रूप से निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग किया गया था। ये 12th की एग्ज़ाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही रामबाण प्रश्न है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको भली भांति मतलब कि याद कर लेंगे। सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है और इस आसन पर आपको सचेत रहना पड़ेगा। यह कथन किसका है? अर्थात मतलब क्या इसमें कहा गया है? क्या सत्ता का जो पद होता है ना, तो वह बहुत ही बुरी चीज़ होती है और यह इस आसन पर आपको सचेत रह करके चलना पड़ेगा। नेहरू जी का तो कथन नहीं था, पटेल का भी नहीं, लाला लाजपत राय का भी नहीं, तब बच गया करमचंद गांधी। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? करमचंद गांधी। राज्यों के पुनर्गठन के समय कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था? अध्याय प्रश्न संख्या 58 में क्या बोल रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन के समय में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम क्या थे? राजेंद्र कुमार तो नहीं, गलत। भगत सिंह भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोई नहीं, तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो बच गया क्या? भगत सिंह भी नहीं, बच गया आपको राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के नाम बताइए। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के नाम क्या थे? बलदेव सिंह। क्या होगा? बलदेव सिंह, मनमोहन सिंह और पटेल साहब और जो है सो उसके बाद है सो नेहरू जी। तो इसका रक्षा मंत्री ग्रुप में आपको बलदेव सिंह के नाम ही याद रखना है। क्या याद रखना है? बलदेव सिंह के नाम ही याद रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है आपका 61वां प्रश्न। सीमांत गांधी कहा जाता है किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? 61वां प्रश्न में इसका जो आंसर होगा, गांधी जी तो नहीं होंगे, नेहरू जी भी नहीं होंगे, पटेल साहब भी नहीं होंगे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम
मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री नेहरू जी गलत हो गया, वाजपेयी भी गलत हो जाएगा, भगत सिंह भी गलत हो जाएगा, तो बच गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है, गुजरात की महिला के द्वारा, गुजरात के बारदोली की महिला के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा लियाकत अली, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अली जिन्ना। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो बिहार रॉन्ग हो गया, असम भी रॉन्ग, लद्दाख भी रॉन्ग हो गया, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। अर्थात संविधान का 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लग तो रहा है आसान प्रश्न, लेकिन जिसको नहीं आता है तो उसके लिए भारी प्रश्न हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है, भारत का स्वर्ग, हेवन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? तो असम नहीं हो पाएगा, बोध गया भी नहीं होगा, राजगीर भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर है। ये क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर को क्या बोला जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। किसका स्वर्ग? तो भारत का स्वर्ग किसके रूप में जाना जाता है? जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 66 में आपको प्रश्न संख्या में बोला जा रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए पनिंगम तो नहीं होगा, वल्लभ पंत भी नहीं हो पाएगा, तो इसका जो आंसर हम लोग खोज रहे हैं, हृदयनाथ भी नहीं हो पाएगा। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति फजल अली को ही क्या बोला जाता है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। 1956 ईस्वी में कौन सी द्विभाषी राज्य, अर्थात वह दो भाषा को मतलब कि अपने राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया? तो कौन है? बम्बई पंजाब, बी ऑप्शन में केरल मद्रास, और है सो सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश और बिहार, और डी ऑप्शन में आपका हो गया सभी राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो पाएगा, राइट आंसर हो केरल मद्रास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश बिहार भी नहीं होगा, सभी राज्य भी नहीं होगा, तो बम्बई एवं पंजाब को द्विभाषी राज्य के रूप में बनाया गया था 1956 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखना है। सामरिक महत्व के तहत किस राज्य की रचना की गई थी? सभी दृष्टि से संपन्न राज्य के रूप में किसे विकसित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो पाएगा, असम तो नहीं होगा, हैदराबाद भी नहीं होगा, गुजरात भी रॉन्ग हो गया, नागालैंड इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे, कितने देशी रियासत थे? स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत कितने थे? तो बी, सी, तो बी हैदराबाद हो गया, और सी मैंने जूनागढ़। बी और सी स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत का नाम में आता है। भारत की का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका राजगोपालाचारी, सी आर दास भी नहीं हो पाएगा, राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, और बच गया क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन के अनुसार ही आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो ऑप्शन बिहार, उड़ीसा नहीं हो पाएगा, बम्बई मद्रास भी नहीं होगा, सभी राज्य भी नहीं होगा, तो बच गया पंजाब और बंगाल विशेष रूप से प्रभावित। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 1960 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 1960 ईस्वी तो नहीं होगा। फिर आ रहा है ऑप्शन नंबर में 2 में 2000 ईस्वी में। फिर आ रहा है लेकर के ऑप्शन नंबर में सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 1975 इज द राइट आंसर। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री जी भी नहीं होगा, जाकिर हुसैन भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी इधर राइट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष को पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष को पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो पाएगा, या आपके ऑप्शन के हिसाब से राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुइब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रह चुके थे। संविधान सभा की प्रथम के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में
कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के नाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उपराष्ट्रपति के नाम पूछा जा रहा है। वी गिरी तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद है सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे क्या थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति ग्रुप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति ग्रुप में जानते हैं, याद करते हैं। और है सो उसके बाद है सो 5 सितंबर को इन्हीं की याद में टीचर डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो वो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि 78 में 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 78वां प्रश्न। इसका जो आंसर हो पाएगा, इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। कश्मीर की समस्या का समाधान किस समझौते के द्वारा किया गया था? तो शिमला समझौते के द्वारा कश्मीर की समस्या का समाधान किया गया था। ये बात ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को काट करके कौन सा राज्य बनाया गया था? मध्य प्रदेश को काट करके कौन सा राज्य बनाया गया? असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, इसमें आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। भारत में किस प्रकार की नागरिकता दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो पाएगा? एक हरी नागरिकता, मतलब कि जो इस देश में रहेगा तो इसी देश की नागरिकता दी जाएगी। और कोई व्यक्ति चाहेगा कि दूसरा देश में भी रहेंगे और इस देश में भी रहेंगे तो उसकी वहाँ की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी या फिर यहाँ की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अर्थात एक ही देश की नागरिकता भारत में अवेलेबल है। तो प्रश्न संख्या 82, सियाचिन हिमखंड भाग किस राज्य में स्थित है? सियाचिन हिमखंड भाग किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 82। तो इसका जो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल, मध्य प्रदेश और असम, तीनों में से कोई नहीं होगा। भाषा चोला नहीं बल्कि त्वचा के समान है, कथन किसका था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी भी नहीं होंगे, नेहरू भी नहीं होंगे, करमचंद गांधी भी नहीं हो पाएंगे। ये खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 84 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 में क्या बोला जा रहा है? किस देश से आए हुए लोगों को शरणार्थी कहा गया था? अर्थात किस देश से जो लोग आए थे जब देश में दंगा फसाद हुई थी और जब देश का बंटवारा हुआ था तो किस देश से आए लोगों को शरणार्थी कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो पाएगा, इसका राइट आंसर पाकिस्तान से। किस आम चुनाव के बाद कांग्रेस छोटी छोटी पार्टी में बंट गया था? किस आम चुनाव के बाद कांग्रेस छोटी छोटी पार्टी में बंट गया था? 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी पार्टियों में बंट गया था। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ था? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी। कितने ईस्वी में? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी द राइट आंसर। प्रथम आम चुनाव में कितने मतदाता ने अपना वोट दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो पाएगा 18 करोड़ मतदाता ने क्या किया? वोट दिया। और बम्बई का नाम महाराष्ट्र कब बन गया था? बम्बई का नाम महाराष्ट्र कितने ईस्वी में बना दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1961 ईस्वी। सोवियत संघ में लेनिन के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी। कितने ईस्वी में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 1917 ईस्वी। फिर प्रश्न आ रहा है 90 का प्रश्न है कि राजगोपालाचारी के द्वारा किस पार्टी को बनाया गया था? राजगोपालाचारी के द्वारा किस पार्टी को बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का निर्माण कितने ईस्वी में किया गया था? तो नेक्स्ट प्रश्न भी है 1959 ईस्वी में किया गया था। स्वतंत्र पार्टी के निर्माण किसने किया था? राजगोपालाचारी। ये भी बात अति महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग का गठन कितने ईस्वी में किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन कितने ईस्वी में किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 92 का 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा पार्टी की स्थापना कितने ईस्वी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो 94 का आंसर हो पाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अर्थात ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। उसके बाद है
95 प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 1913 ईस्वी में क्या हुआ था, किस पार्टी का गठन हुआ था? हिंदू महासभा की स्थापना 1913 ईस्वी मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न संख्या 96 में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 96 में चलते हैं। 96 के प्रश्न क्या है? प्रश्न 96 है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना कब की गई थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना कितने ईस्वी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1924 ईस्वी। इधर राइट आंसर। कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन कब हुआ था? 1945, 1955, 1960, 2000 ईस्वी में। 1955 इधर राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1921, 1922। ए और बी दोनों सही है और कोई नहीं। तो 98 का जो प्रश्न जो आंसर होगा, 1921 भी सही है, 1922 भी सही है। कहीं कहीं 1921 देकर के छोड़ देता है, ऑप्शन में लेकर के चलना है। कहीं कहीं 1922 में भी दिया रहता है। तो इसलिए सी द राइट आंसर 1921 से 22। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कितने ईस्वी में की गई थी? तो 1930 और 1931 ईस्वी। अर्थात आपका जो ऑप्शन के हिसाब से 30-31 दोनों रहेगा और ऑप्शन के हिसाब से ए और बी दोनों सही, अर्थात डी इसका और डी इज द राइट आंसर। और जो अंतिम प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे है? नेहरू जी से, गांधी जी से, पटेल से और भीमराव अम्बेडकर से। तो ये गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा 1942 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोग को के सामने में हम लाएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं ऑब्जेक्टिव, खास करके किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से भी हम लाते हैं ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किसी भी कंपटीशन में जरूरी भी होता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।